छात्रों, बीए भाग 1 सत्र प्रथम ऑप्शनल हिंदी। पुस्तक का नाम है साहित्य जगत। दोस्तों, इस पाठ्यक्रम में शिवाजी विश्वविद्यालय की ओर से 4 इकाइयाँ हैं और 4 इकाइयों में लगभग 16 कविता हैं। सिर्फ कविता और कविता के बारे में हमें यहाँ सोचना है। प्रथम सत्र में 16 कविता हैं और उस पर जो प्रश्न पत्रिका का प्रारूप है, प्रश्न पत्रिका में 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न बहुविकल्पी है, जो 10 प्रश्न उसमें होंगे। जो पूरे 16 कविता पर 10 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जो बहुविकल्पी है और जिसके लिए 10 मार्क है। दूसरा प्रश्न जो है संदर्भ सहित स्पष्टीकरण है। आपके लिए 3 संदर्भ पूछे जाएंगे, काव्य पंक्तियाँ, जिसमें 2 आपको लिखनी है, जिसे 10 मार्क है। तीसरा प्रश्न जो है वो लघुत्तरीय है, संक्षिप्त उत्तर देना है। यहाँ भी 5 प्रश्न होंगे पूरे पाठ्यक्रम पर और जिसमें आपको 3 उत्तर लिखना है, जिसे 15 मार्क्स है। और चौथा प्रश्न जो है वह पूरे किसी कविता पर होगा, दीर्घोत्तरी प्रश्न है और उसे 15 मार्क्स है। 2 अ और ब, मतलब पहली दूसरी इकाई और तीसरी चौथी इकाई पर 2 प्रश्न होंगे और दोनों उत्तर आपको लिखना है, जिसके 15 मार्क्स हैं। लघुत्तरी प्रश्नों में बहुत संक्षिप्त उत्तर लिखना है और दीर्घोत्तरी प्रश्न का अर्थ होता है कि पूरा कविता का भावार्थ, कविता का संदेश या कविता के जो विचार है उसे आपको लिखना भी है। तो ये प्रश्न पत्रिका का प्रारूप है। बहुविकल्पी प्रश्न में भी कविता का कवि या कहाँ से कविता ली है, उस कविता में कौन सी समस्या है, वो कविता किससे संबंधित है, आदि जैसे प्रश्नों पर ये बात हो सकती है। तो दोस्तों, आज हम जो पहली कविता है निराला की कविता है, जो भिक्षुक, ये कविता का शीर्षक है। कविता का शीर्षक समझने के बाद स्पष्ट होता है कि किसी एक भिखारी की, रास्ते पर घूमने वाले एक याचक की कहानी, उसकी जीवन व्यथा निराला ने स्पष्ट की है। निराला का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी, उपनाम निराला है। 21 फरवरी 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। बचपन में उनका नाम सूर्य कुमार था। बाद में वे निराला इस नाम से हमारे हिंदी साहित्य में आज तक ये प्रसिद्ध है, प्रचलित है। बंगला भाषा में 10वीं शिक्षा प्राप्त की। 10वीं में अनुत्तीर्ण होने के कारण उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर पर ही अध्ययन शुरू किया। संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत, दर्शन शास्त्र आदि का गहन चिंतन और अध्ययन किया। 14 साल की उम्र में उनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ। मनोहरा देवी उनकी प्रेरणा रही है। उसके कारण उन्होंने कविता हिंदी लिखना, हिंदी पढ़ना शुरू किया। एक लब्ध प्रतिष्ठित कवि साहित्यकार अपनी पत्नी के कारण बने, परंतु जब पत्नी और बेटे की असामयिक निधन के कारण निराला के जीवन में खालीपन आ गया और उसी कारण उनका साहित्य अलग ढंग से सामने आ गया। विवेकानंद के विचारों से वे प्रभावित है। रामकृष्ण मिशन में उसने काम किया है। एक हिंदी के युगांतकारी कवि, मुक्त छंद के प्रणेता के रूप में उसे याद किया जाता है। निराला का मतवाला पत्रिका के संपादक रहे निराला की मृत्यु 1961 में हो गई है। अब तक निराला के नाम पर लगभग 22 कई रचनाएं हैं। काव्य में एक परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए बेला, पत्ते, आराधना, कविश्री और सरोज स्मृति या उनकी पत्नी के बारे में उसकी अपनी अनुभूति की व्याख्या उसमें आई है।
उपन्यास में अलका, चमेली, निरुपमा, प्रभावती जैसे उपन्यास है। कहानी संग्रह में लीली, सुकुल की बीवी, देवी। नाटक भी लिखे जिसमें समाज, शकुंतला, उषा। जीवनी में चरित्र लिखा है भीम का, भीम, प्रहलाद, राणा प्रताप और ध्रुव के रूप में। बिल्लेसुर बकरी का और कुल्ली भाट रेखाचित्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से विविध क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाने वाले निराला है। निराला मूलतः छायावादी कवि है। पंत प्रसाद और निराला ऐसे छायावाद के कविता कवि है, उसमें निराला का स्थान है। इसलिए प्रथम छायावादी कवि बने और बाद में प्रगतिशील विचारधारा के कारण वे आगे बढ़े। प्रयोगवाद कवि, दार्शनिक कवि के रूप में उन्हें याद किया जाता है। शोषित, पीड़ित, किसान, मजदूर, दलित आदि का चित्रण उनकी कविता का विषय है। सामाजिक रूढ़ियाँ, जो परंपरा है, जो शोषण का कारण बनी है, उसका विद्रोह है, उसके खिलाफ विद्रोह करने वाले यह निराला कवि है। और यह भी उनकी कविता इसका प्रमाण है। समाज में प्रस्थापित विषमता है, शोषण है, उसके प्रति आक्रोश उनकी कविता में दिखाई देता है। प्रस्तुत कविता इसका प्रमाण है। भिखारी एक शोषित है, समाज व्यवस्था का एक प्रतीक है। क्यों भिखारी बना है, उसका जीवन कैसा है। हम तो संसार में ऐसे व्यक्ति को देखते भी हैं, हर रोज उस व्यक्ति को हम देखते हैं, मगर कभी हमारे मन में उस तरह की भावना पैदा नहीं हुई जो कवि निराला के मन में हुई है। और इसलिए ये कविता नहीं बल्कि समाज व्यवस्था पर एक कुटीराघात है। तो भिक्षुक में जो उस भिक्षु का रास्ते पर घूमना, उसके बच्चों की दशा, ये हाथ फैलाना, जहाँ अनाज का ढेर है, कूड़ा कचरा है, वहाँ से जो पत्तल पड़े हैं, उचिष्ट पत्तल, उसे चाटने वाले भिक्षुक के बच्चे, और उसी वक्त कुत्तों का उसी पर आक्रमण करना, ये दर्द भयानकता का चित्रण यह कविता में कवि देता है। यह कवि ने भिक्षुक को अभिमन्यु की उपमा दी है। अभिमन्यु कौन था, तो महाभारत का एक पात्र है जो चक्रव्यूह में अटका जाता है, मगर साहस के साथ कौरवों के साथ युद्ध करता है, अपनी रक्षा करने का प्रयास करता है। कवि कहता है कि यह भिक्षुक के सामने, भिक्षुक के आसपास भी ऐसे कई शत्रु हैं, समाज विघातक तत्व है। तो कवि उस भिक्षुक से कहता है कि मैं तुम्हें अभिमन्यु बनाना चाहता हूँ। अर्थात कवि उस भिक्षुक को याचक नहीं बल्कि एक विद्रोही पात्र के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। ऐसी कविता हमें सोचने के लिए विवश करती है। तो उस कविता का जो सामान्य अर्थ है, संक्षिप्त अर्थ इस प्रकार है, और बाद में कविता की तरफ हम चले जाएंगे। निराला की यह प्रस्तुत कविता में मानवता दिखाई देती है। आम आदमी के प्रति, गरीब व्यक्ति के प्रति उनकी अपार सहानुभूति है। इसलिए निराला को महाप्राण यह संज्ञा से अभी भी गौरवान्वित किया है। महाप्राण निराला प्रस्तुत कविता में एक भिखारी और उसके साथ 2 बच्चे हैं। उसकी दयनीय अवस्था है। भिखारी की पीठ और पेट एक हो गए क्योंकि कई दिन से वो भूखा है, और इसलिए अपनी भूख मिटाने के लिए वो भिखारी अपने बच्चों को लेकर रास्ते पर घूमता है। बच्चे का एक हाथ पेट पर है और दूसरा भीख मांगने के लिए। पेट पर हाथ इसलिए है कि वो जगत को दिखाना चाहता है, हे इंसान देखो मेरा पेट खाली है, और दूसरा हाथ भीख की मांग करने के लिए फैलाता है कि इस हाथ पर कुछ दीजिए जिससे मेरी भूख मिटेगी। पर संसार के लोग हैं उसे देखते आगे चले जाते हैं। तो कवि उसी पर अपना विचार तीखा प्रहार करता है कि सहानुभूति नहीं है, हम कुत्तों को खिला सकते हैं मगर ऐसे मनुष्य को नहीं है। यह विचारधारा इस कविता की नींव है, और इसलिए कवि कहता है, हे समाज के विघातक तत्वों का विरोध करने के लिए हे भिक्षुक, हे भिखारी, तुम्हें अभिमन्यु बनना होगा। एक प्रगतिवादी दृष्टिकोण, प्रगतिशील चेतना इस कविता में। तो देखिए, इस कविता पर विचार करेंगे। कविता देखिए। वह आता 2 टूक कलेजे करता, पछताता पथ पर आता, पीठ पेट दोनों मिलकर एक है, चल रहा लकुटिया टेक। लकुटिया मतलब काटिए। चल रहा है लकुटिया टेक, लाठी का आधार लेकर वो चल रहा है। मतलब वो भिक्षुक बहुत कमज़ोर बना है, कई दिन से भूखा है, और इसलिए पेट और पीठ दोनों एक बने हैं। मुट्ठी भर दाने के लिए, भूख मिटाने के लिए मुँह फटी पुरानी झोली लोगों को दिखाता है। झोली भी है, वो फटी है, वो पुरानी है,
वो उसका मुंह फैला है, वो चाहता है कि इस झोली के मुंह में कोई व्यक्ति मुट्ठी भर अनाज डाल दे। मुट्ठी भर अनाज के लिए वह तड़पता भी है। उसके साथ 2 बच्चे भी है। कवि लिखता है, 7 हाथ फैलाए बाएं से मलते पेट, बाएं हाथ पेट से मल रहा है, दिखा रहा है कि लोग उस पेट को देखें। दाया हाथ है, वो दया दृष्टि से लोगों के सामने फैलाता है कि लोगों के मन में दया पैदा हो और वे कुछ दे। मगर समाज ने कुछ दिया नहीं है। कई समय तक घूमता भी। आगे कवि कहता है, भूख से ओठ सूख गए, न पीने के लिए पानी है, न खाने के लिए अनाज है। भूख सूख, पेट खाली है और ओठ सूखे हैं। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। वह कहता है कि क्या इस संसार में ऐसा कुछ दाता है, कोई विधाता है, कोई भगवान है कि जो इस बच्चे की भूख मिटाए। ये प्रश्न कवि का है। घूंट से आंसू पीकर वो रहता है, अपने आंसू से वो पीता है, अपनी प्यास बुझाता है। चाट रहे, वो उसका प्रसंग है कि रास्ते के किनारे पर चाट रहे जूठी पत्तल, वे कभी सड़क पर खड़े। सड़क के किनारे पर जो जूठे पत्तल है, कहीं समारोह हुआ है और वहाँ के लोगों के जूठे पत्तल वहाँ फेंक दिए कूड़े कचरे पर। तो भिक्षुक के बच्चे वहाँ चले जाते हैं और वे चाटते हैं। उस वक्त क्या कहते हैं, और झड़प लेने को कुत्ते उनसे अड़े हैं। तो वहाँ कुत्ते आते हैं और उस बच्चों के हाथों से वो जूठे पत्तल उठाते। मतलब बच्चों के मन जीवन में, नसीब में उचिष्ट भी, जूठा अनाज भी नहीं है, जूठे पत्तल चाटने का भी भाग्य नहीं है, क्योंकि बीच में कुत्ते रोटे अटकाते हैं। कुत्ते खा रहे मगर इंसान नहीं खिलाया, झपट लेते हैं कुत्ते उनसे अड़े हैं। उस वक्त कवि कहता है, ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं तुम्हें सींच दूंगा। ये प्रगतिवादी कवि की धारणा है। वो कहता है कि बच्चा ठहरो, तुम्हें मैं अमृत खिलाऊंगा, मेरे हृदय में है। आगे कहता है, अभिमन्यु जैसा तुम हो सकोगे, तुम्हारे दुख में मैं हृदय खींच दूंगा। हे बच्चे, तुम अभिमन्यु बनना है, जैसा अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में स्वयं लड़ता है और अपनी रक्षा करता है। अनंत संकट अत्याचार होते हैं मगर वो डटता भी है, लड़ता भी है, याचना नहीं करता है। तो इसलिए कहता है, हे भिक्षुक, तुम्हें याचना छोड़नी होगी। याचना नहीं बनना है बल्कि अधिकार के लड़ना है, तुम्हें अभिमन्यु बनना है। कवि उन्हें अमृत पिलाता है, मतलब उसे साहस देना चाहता है। ये प्रगतिवादी कवि की विचारधारा यहाँ देती है। दयनीय भिक्षुक की दशा, रास्ते पर चलना, पेट का और पीठ का एक होना, एक हाथ से दया याचना करना, फटी हुई झोली होना, हाथ में लकुटी होना चलने के लिए। तो यह सभी व्यक्तित्व इसे दर्शाता है कि एक भिक्षुक किस तरह से जिंदगी जीता है, समाज का एक घटक, मानव जाति का एक मनुष्य किस रूप में जी रहा है। एक को खाने के लिए अनाज नहीं और एक के पास भरपेट अनाज है। तो ये समाज की व्यवस्था और विवशता कवि ने इस कविता के माध्यम से स्पष्ट की है।